गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक की गहराई से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो ये आज की क्लास है ये बी ए सेकेंड ईयर पोल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कंपेरेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी है। आज हम जो राजनीतिक दलों की पॉलिटिकल पार्टीज़ है काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इसकी चर्चा की थी। उसके बाद में हमने अमेरिका और ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल है उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश फ्रांस में जो राजनीतिक दल है इसकी हम चर्चा करेंगे और फ्रांस की जो दलीय पद्धति है इसकी विशेषताएं है कि फ्रांस में दलीय पद्धति है उसकी क्या विशेषताएं हैं। जब ब्रिटेन और अमेरिका को हमने पढ़ा था तो वहाँ पर दो दल प्रमुख थे, जबकि फ्रांस में क्या है बहुदलीय पद्धति है। ब्रिटेन और अमेरिका को पढ़ा था तो वहाँ पर दोनों ही जो संविधान है उसमें राजनीतिक दल है उनकी चर्चा नहीं की गई है, जबकि फ्रांस ऐसा देश है जिसके जो राजनीतिक दल है उनकी वहाँ के संविधान में क्या की गई है, चर्चा की गई। तो इस बात का ध्यान रखना है। बरक है एक राजनीतिक विचारक बरक है, उसने कहा कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए हो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। बरक ने कहा कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, परंतु जो वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है इस शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य मतलब अनिवार्य है। ये बात कौन बोल रहा है? बरक बोल रहा है। तो बरक ने कहा कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। विश्व के सभी प्रजातंत्रात्मक जो देशों में राजनीतिक दलों के द्वारा शासन के आधारभूत तत्व का कार्य किया जाता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन या भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका संवैधानिक है। हमने अमेरिका और ब्रिटेन का तो पढ़ लिया। अमेरिका, ब्रिटेन पढ़ा था हमने। संवैधानिक मतलब संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और भारत में भी संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो संविधानेतर जो देश कौन कौन से हैं? भारत, ब्रिटेन और अमेरिका। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की जो ये भूमिका है संविधानेतर है, मतलब संविधान में इनका क्या नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि व्यवहार में समस्त शासन व्यवस्था राजनीतिक दलों पर आधारित है, लेकिन इन राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन फ्रांस इस संबंध में विश्व के प्रजातंत्रात्मक देशों में एक अपवाद है और पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा राजनीतिक दलों को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। संविधान में पंचम गणतंत्र का जो संविधान लागू हुआ था उसमें पंचम गणतंत्र के संविधान में जो राजनीतिक दल है उनको क्या दी गई है, मान्यता प्रदान है। जबकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में संविधानेतर है। संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि फ्रांस ऐसा देश है जो पंचम गणतंत्र जो पांचवा वहाँ का संविधान बना था और जो लागू हुआ था उसमें जो राजनीतिक दल है उसको मान्यता दी गई है। तो ये पहला अपवाद स्वरूप है जहाँ संविधान में राजनीतिक दलों को मान्यता कहाँ दी गई है, फ्रांस में। और संविधान के अनुच्छेद 4 में जो पंचम गणतंत्र का संविधान है इसके अनुच्छेद 4 में राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन है। ऐसा लिखा है अनुच्छेद 4 में कि राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति के क्या है, मुख्य साधन है। राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन है। ऐसा फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है इसके अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है। तो फ्रांस दुनिया का ऐसा देश है या प्रथम देश है जिसने राजनीतिक दलों को क्या दी, मान्यता दी, जबकि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका ये संविधानेतर है। संविधान में राजनीतिक दलों का क्या नहीं किया गया है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। पिकल्स एक राजनीतिक विचारक है। पिकल्स ने कहा है कि प्रथम बार एक गणतंत्रात्मक संविधान राजनीतिक दलों का नाम ही नहीं लेता, वरन राजनीतिक जीवन के एक स्वाभाविक तत्व के रूप में इन्हें मान्यता प्रदान करता है। पिकल्स बोल रहा है कि प्रथम बार एक गणतंत्रात्मक संविधान राजनीतिक दलों का नाम ही नहीं लेता, वरन राजनीतिक जीवन के एक स्वाभाविक तत्व के रूप में राजनीतिक दलों को क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। और मान्यता प्रदान करता है किस देश का? फ्रांस का जो संविधान है पंचम गणतंत्र का अनुच्छेद 4 में ये बात लिखी हुई है कि ये क्या है, जनता के जो मताधिकार की अभिव्यक्ति है इसके मुख्य साधन है। और ये बात पिकल्स बोल रहा है कि ये क्या नाम ही नहीं लेता है, राजनीतिक दलों को क्या देता है, मान्यता प्रदान करता है। अब फ्रांस के राजनीतिक दलों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहली है दलों की संसदीयता।
फ्रांस के राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं बहुदलीय पद्धति है। ब्रिटेन का पढ़ा था हमने, अमेरिका का पढ़ा था, हालांकि भारत की बहुदलीय है, परंतु यहाँ पर भी प्रमुख रूप से 2 ही दल रहे और एक ही दल का लगभग शासन रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बहुदलीय पद्धति ब्रिटेन और अमेरिका में पढ़े थे, 2 ही दल प्रमुख थे, परंतु यहाँ पर फ्रांस में क्या है, बहुदलीय पद्धति है। बहुत सारे दलों की मिलीजुली सरकार बनती है। दूसरा है दलों के संसदीय तथा बाहरी संगठनों में भेद है। दलों का संसदीय और जो बाहरी संगठन है उसमें भेद पाया जाता है। तीसरा है राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में कठिनाई है, राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में कठिनाई है। चौथा है दलों का जो ढीला ढाला संगठन है और वहाँ पर अनुशासनहीनता पाई जाती है। और पांचवा है दबाव गुट या लॉबी। तो पहली विशेषता है बहुदलीय पद्धति। ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक आचरण से प्रभावित संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों ने अपनी द्विदलीय पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन फ्रांस सदैव ही बहुदलीय पद्धति का प्रमुख स्थान रहा है। तो ध्यान रखना है, बहुदलीय पद्धति का प्रमुख स्थान कौन सा देश रहा है, फ्रांस रहा है, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका में क्या है, द्विदलीय पद्धति रही है। कार्टर एक राजनीतिक विचारक है। कार्टर है और कार्टर ने कहा है कि फ्रांस में राजनीतिक हितों और विचारधाराओं का इतना अधिक बाहुल्य है। कार्टर बोल रहे हैं कि फ्रांस में राजनीतिक हितों और विचारधाराओं का इतना अधिक बाहुल्य है कि द्विदल पद्धति संभव नहीं हो सकती, और इस स्थिति के कारण न तो किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत मिल पाता है और न ही उत्तरदायी तथा शक्तिशाली विरोधी दल का क्या है, उदय संभव होता है। मतलब एक कोई दल है वो इतना नहीं है कि उसको सरकार बना ले, और एक कोई दल इतना नहीं है कि वो क्या विपक्ष में हो जाए। तो वहाँ पर सारा काम ही क्या होता है, मिलीजुली प्रक्रिया से होता है। ये बात कौन बोल रहे हैं, कार्टर बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, कार्टर। कार्टर ने कहा कि फ्रांस में राजनीतिक हितों और विचारधाराओं का इतना अधिक बाहुल्य है कि द्विदल पद्धति संभव नहीं हो सकती, और इस स्थिति के कारण न तो किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत मिल पाता है और न ही उत्तरदायी तथा शक्तिशाली विरोधी दल का क्या होता है, उदय संभव हो पाता है। 1958 में जब फ्रांस में पंचम गणतंत्र का संविधान अपनाया गया तो इस बात की पूरी चेष्टा की गई कि राजनीतिक दलों की संख्या क्या की जाए, कम की जाए, और इसमें कुछ सफलता भी मिली और छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है वो समाप्त हो गए। लेकिन अभी भी फ्रांस में क्या है, बहुदलीय पद्धति है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है फ्रांस में जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें द्वितीय मतदान पद्धति, सेकंड बेल्ट जो बेल्ट सिस्टम है उसको अपनाया गया है, और द्वितीय मतदान पद्धति के कारण राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ सहयोग करने और राजनीतिक दलों के समूह पॉलिटिकल ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग्स या ग्रुप बनाने के लिए क्या है, प्रेरित होते हैं। दूसरा है दलों के संसदीय तथा बाहरी संगठन है उसमें भेद है। ब्रिटेन, भारत, अमेरिका आदि देशों में दलों के 2 संगठन होते हैं, एक तो व्यवस्थापिका के भीतर तथा दूसरा व्यवस्थापिका के बाहर। पढ़ा है, एक तो हमने जो व्यवस्थापिका विधानमंडल है उसके भीतर होता है और एक उसके क्या होता है, बाहर होता है। दल के इन दोनों संगठनों में घनिष्ठ संबंध बना रहता है और ये परस्पर पूरक के रूप में कार्य करते हैं, परंतु फ्रांस में स्थिति इससे अलग है। वहाँ संसद के भीतर दलों अथवा समूह और बाहर के दलों में अनुरूपता नहीं रहती। फ्रांस की संसद में कुछ ऐसे भी दल रहते हैं जिनका संसद के बाहर कोई अस्तित्व नहीं रहता है, और संसद के दोनों सदनों में एक ही दल अलग अलग नामों से कार्य करता है। इसका कारण ये है कि सामान्य निर्वाचन में ये दल विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम से भाग लेते हैं, परंतु संसद में अपने अस्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य दलों से मिलकर क्या करते हैं, संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। प्रोफेसर जो मुनरो है उन्होंने इसके बारे में कहा है, प्रोफेसर मुनरो। तो प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि हम इन विभिन्न गुटों को राजनीतिक दल इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में इनके लिए और कोई सुविधाजनक शब्द नहीं है। ये वास्तव में दलों से कुछ कम और गुटों से कुछ क्या है, अधिक है। तीसरा है राजनीतिक जो दल है, दलों के वर्गीकरण में क्या होती है, वहाँ पर कठिनाई होती है। राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में कठिनाई होती है। द्विदलीय पद्धति वाले देशों में राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार सत्ताधारी दल और विरोधी दल होता है, परंतु फ्रांस में दलों की अनेकता के कारण इस प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। फ्रांस के राजनीतिक दलों को धर्म के आधार पर भी विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके संबंध या स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्तमान समय में फ्रांस के दलों में कुछ व्यक्तियों द्वारा वामपंथी और दक्षिणपंथी में वर्गीकरण किया जाता है, किंतु यह वर्गीकरण भी क्या नहीं है, सही नहीं है।
अगला जो है विशेषता वह दलों का ढीला ढाला संगठन और अनुशासनहीनता है। फ्रांस के जो राजनीतिक दल है, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और आदि देशों के जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें जो सुदृढ़ संगठन होता है और दल की सभी इकाइयां एक सूत्र में बंधकर कार्य करती है। लेकिन फ्रांस के साम्यवादी दल को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों का कोई सुदृढ़ संगठन नहीं है। एक विचारक है सिगफ्रंग बोल रहे हैं। सिगफ्रंग ने कहा कि फ्रांसीसी राजनीतिक दल बादलों के समान अनिश्चित तथा परिवर्तनशील होते हैं। सिगफ्रंग ने कहा कि फ्रांसीसी राजनीतिक दल बादलों के समान अनिश्चित तथा क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। सिगफ्रंग ने कहा कि फ्रांसीसी राजनीतिक दल बादलों के समान अनिश्चित तथा परिवर्तनशील होते हैं। और इसी प्रकार ओग और जिंक ने लिखा है, इसी प्रकार ओग व जिंक है, उन्होंने फ्रांसीसी जो राजनीतिक दल है उसके बारे में कहा है कि फ्रांसीसी समूह में इतने उलटफेर होते हैं कि उन्हें सोचने से दल की संज्ञा ही दी जा सकती है। और अगला जो है विशेषता वह दबाव गुट या लॉबी, प्रेशर ग्रुप्स या लॉबी। फ्रांस में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे समूह है जो आर्थिक, धार्मिक, श्रमिक और बौद्धिक इत्यादि हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालते रहते हैं। इन्हें दबाव गुट शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालते रहते हैं, इन्हें दबाव गुट या लॉबी कहते हैं। और सामान्य तौर पर इनकी भूमिका वो निंदनीय रही है। तृतीय फ्रांस के तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में इस प्रकार के दबाव गुट बहुत अधिक सक्रिय थे और पंचम गणतंत्र के अंतर्गत भी इनका प्रभाव कुछ, हालांकि पंचम गणतंत्र में इनका प्रभाव है वो कुछ कम हुआ है, परंतु अभी भी ये दबाव गुट और ये जो प्रेशर ग्रुप्स और ये जो लॉबी है ये क्या है, सक्रिय है। लेकिन फिर भी ये पंचम गणतंत्र में पर्याप्त रूप से सक्रिय है और इनके द्वारा फ्रांस की राजनीति को क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। तो आज की हमारी ये क्लास है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण देश फ्रांस में राजनीतिक दल, फ्रांसीसी दलीय पद्धति की विशेषताएं। बरक ने कहा कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। और फ्रांस दुनिया का एकमात्र देश है या प्रमुख देश है जहाँ पर क्या है कि जो वहाँ का पंचम गणतंत्र है 1958 में जो लागू हुआ था, उसमें राजनीतिक दलों को अनुच्छेद 4 में क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। जबकि ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, इसमें क्या ये संविधानेतर है, संविधान में राजनीतिक दलों का क्या नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया है। और इस प्रकार से फ्रांस के राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं, एक तो बहुदलीय पद्धति है, जबकि हमने पढ़ा है अमेरिका और ब्रिटेन की क्या है, द्विदलीय पद्धति है। और दूसरा है दलों के संसदीयता बाहरी, एक तो दल में जो व्यवस्थापिका के अंदर और व्यवस्थापिका के बाहर, इसमें क्या है, संगठनों में स्पष्ट भेद पाया जाता है। तीसरा है राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में, राजनीतिक जो दल है उनके वर्गीकरण करना क्या है, कठिनाई है। दलों का जो ढीला ढाला संगठन और अनुशासनहीनता पाई जाती है इनमें, और यहाँ पर दबाव गुट और लॉबी क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास है वो फ्रांस के जो राजनीतिक दल है इससे संबंधित थी। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि फ्रांस में बहुदलीय जो शासन पद्धति पाई जाती है। और संविधान में जो राजनीतिक दल है उसको अनुच्छेद 4 में पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसमें इनको क्या दी गई है, मान्यता प्राप्त है। तो इसे क्वेश्चन बनते, बहुदलीय पद्धति वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है, फ्रांस है। और संविधान में मान्यता राजनीतिक दलों को देने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा देश है, फ्रांस है। इसे क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकते हैं। और आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।